नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राम समाचार। तालझारी बरंडा के आदिवासी रियायतों के साथ लोंडिया पंचायत भवन में बुआरजोर अंचलाधिकारी, कार्यपालक दंडाधिकारी एवं एसीएल हेडक्वार्टर के आलाधिकारियों से हुई बैठक में रैयतों ने एसीएल को जमीन देने से साफ इनकार कर दिया। राजमहल परियोजना विस्तार के लिए आगे जमीन नहीं मिलने से कोयला उत्खनन में कमी आई है, जिसको लेकर राजमहल परियोजना बंद होने के कगार पर है। स्थानीय आदिवासी रैयतों राजमहल परियोजना को जमीन नहीं देना चाहते हैं। तालझारी बरंडा पहाड़पुर रैयतों ने एसपीटी एक्ट के तहत ग्राम सभा में यह निर्णय ले चुका है कि एसीएल को किसी भी कीमत पर जमीन नहीं देंगे। रैयतों ने फरमान जारी करते हुए कहा, एसीएल द्वारा पूर्व में सीबी एक्ट के तहत ली गई जमीन को रैयतों को वापस करें। बैठक में मुख्य रूप से बुआरजोर अंचलाधिकारी से वीडियो धीरज प्रकाश, कार्यपालक दंडाधिकारी नियाज अहमद, एसीएल हेडक्वार्टर सिकतुलिया से जीएम एलआरए पीएचडी, सीएसआर जीएम एमके सिंह, सिविल जीएम अभय कुमार, स्थानीय मुखिया सुहागिनी मरंडी एवं बुआरजोर अंचल के कर्मचारी मौजूद थे। बैठक में रैयतों के साथ सहमति नहीं बनने से बैरंग लोटे अधिकारी नहीं बन पाई कोई सहमति। लगातार आदिवासी रैयतों ने एसीएल को किसी भी कीमत पर जमीन नहीं देने को लेकर संवैधानिक अधिकार के तहत संघर्ष करते आ रहे हैं। यह तस्वीर विगत 3 अगस्त 2021 का है। तालझारी बरंडा के जमीनदाताओं ने अंचलाधिकारी कार्यालय बुआरजोर पहुंचकर वंशावली निर्गत करने हेतु विरोध प्रदर्शन कर लिखित आपत्ति जताया है। आदिवासी रैयतों का मांग है किसी भी कीमत पर तालझारी के जमाबंदी रैयतों का पारिवारिक सूची एसीएल में नियोजन हेतु पारिवारिक संबंध सूची नहीं बनाने को लेकर अंचलाधिकारी को आपत्ति पत्र सौंपा गया है। पूर्व में एसीएल द्वारा तालझारी के जमीन को काटने का प्रयास किया गया था। यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं 8 अक्टूबर 2020 का है। एसीएल द्वारा तालझारी बरंडा के जमीन में जबरन कोयला उत्खनन करने को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन और एसीएल मैनेजमेंट के लोग पहुंचे थे। वहीं आनंद फानन में आदिवासी पारंपरिक हथियार लेस के साथ एकत्रित हुए स्थानीय गांव बरंडा, पहाड़पुर, हर्रखा, तालझारी गांव के आदिवासियों ने संविधान में निहित 5वीं अनुसूची के पारंपरिक रूढ़ी व्यवस्था के तहत अपनी जमीन को बचाने के लिए अड़े रहे। वहीं पुलिस प्रशासन और मैनेजमेंट के लोगों को बंधक बनाया। इसके बाद रैयतों से वार्ता कर एसीएल को कोयला उत्खनन पर रोक लगा दिया गया है। वहीं जिला प्रशासन की ओर से कैंप लगाकर सूचना जारी किया गया है कि एसीएल अल्मोड़ा के द्वारा रैयती भूमि को सीबी एक्ट में अधिग्रहण की जा चुकी है, जो मुआवजा भुगतान के लिए वंशावली अंचल कार्यालय बुआरजोर से निर्गत करने का अधिसूचना जारी किया गया है, जिसको लेकर स्थानीय आदिवासी रैयत आक्रोश जता रहे हैं कि ग्राम सभा के माध्यम से पूर्व में ही जिला प्रशासन, राज्यपाल, मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया है। इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होना साफ तौर पर कहा जा सकता है कि संविधान में दिए गए संवैधानिक अधिकार एसपीटी एक्ट 1949 का कानून खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। बैठक में उपस्थित भूस्वामी सह सामाजिक कार्यकर्ता रविलाल हेम्ब्रम ने एसपीटी एक्ट 1949 का हवाला देते हुए एसीएल के हेडक्वार्टर अधिकारियों और जिला प्रशासन को चेताया। कहा, 5वीं अनुसूची 1949 परंपरागत रूढ़ी व्यवस्था है। रविलाल हेम्ब्रम ने कहा, झारखंड राज्य अनुसूचित क्षेत्र आदेश 2007 के तहत जिला के प्रखंड बुआरजोर अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13(3) क के तहत आदिवासी क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र में रूढ़ी व प्रथा को विधिबल प्राप्त है। उन्होंने कहा, 5वीं अनुसूची के अनुच्छेद 244 एक अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति के स्वशासन, प्रशासन व नियंत्रण का अधिकार है। संथाल परगना प्रमंडल में भूमि एवं उससे जुड़ी समस्याओं का समाधान के लिए यहां पर एसपीटी एक्ट 1949 के रूप में कठोर संवैधानिक प्रावधान है। उन्होंने कहा, इसके तहत धारा 20 में स्पष्ट प्रावधान है कि किसी संथाल आदिवासी रैयतों की जमीन का हस्तांतरण या ट्रांसफर दूसरे को नहीं होगा, न तो खरीद बिक्री के माध्यम से, न तो दान से, न तो कोर्ट की डीड से और न ही किसी अन्य विधि से यहाँ की जमीन का हस्तांतरण हो सकती है। साथ ही उन्होंने कहा, एसपीटी एक्ट 1949 की धारा 72 में स्पष्ट प्रावधान है कि जमीन अधिग्रहण से संबंधित कोई भी केंद्रीय व क्षेत्रीय कानूनों का एसपीटी एक्ट 1949 के तहत किसी भी धारा के साथ असंगत होगा तो वैसी स्थिति में एसपीटी एक्ट 1949 धारा मान्य होगी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में जिला प्रशासन व महाप्रबंधक से मांग रखा कि एसीएल कंपनी के उन अधिनियमों का दस्तावेज उपलब्ध कराएं जिसके तहत एसीएल कंपनी ने हमारे पूर्वजों से उनकी जमाबंदी जमीन अधिग्रहित किया हो। रैयतों की यह भी मांग है कि एसपीटी एक्ट 1949 का उन धाराओं की 6 प्रति उपलब्ध कराया जाए जिसमें अंचल अधिकारी को यह अधिकार दिया गया है कि परंपरागत ग्राम प्रधान मांझीहड़ाम को ग्राम सभा करने के लिए आदेश देने की निहित शक्ति हो। जब प्रशासन की ओर से अंचलाधिकारी व कार्य दंडाधिकारी को इस बैठक के संबंध में पूछा गया तो कैमरा में बताने से लिए साफ इनकार किया। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं सामाजिक कार्यकर्ता रविलाल हेम्ब्रम। हम लोग पंचायत भवन में आए थे, मीटिंग चल रही थी कि आप लोगों का क्या कहना है कि आप लोग
लोगों का क्या मांग है या आप लोग क्या कहना चाहते हैं? कौन बुलाए थे? हम लोगों को सीओ सर बुलाए थे और हम लोगों का बस ये है कि हम लोग अधिसूचित सूचित क्षेत्र के रहने वाले हैं। हम लोगों का सारी प्रावधान को देखते हुए हम लोग ज़मीन नहीं देंगे, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने 30,000 पूर्वजों ने खून की नदियाँ बहाई थी। आज क्या क्या बातचीत हुई मीटिंग में? आज बातचीत हुई कि हम लोगों से पक्ष यही रखा गया कि हम लोगों को इसीएल को ज़मीन देना नहीं है, क्योंकि ये हमारी बात नहीं है। ये एसपीटी एक्ट की उन प्रावधानों में लिखा हुआ है कि यहाँ की ज़मीन का किसी भी तरह का हस्तांतरण नहीं हो सकता। यहाँ जो जिस तरह से जानकारी मिल रही है कि आपके तलझारी और भेंडा के ज़मीन को अधिग्रहण कर चुका है, क्या इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? अधिग्रहण, देखिए अधिग्रहण जो की बात वो बोल रही है कि हमको उसका क्षयाप्रति स्पष्ट कराया जाए कि किन नियमों के तहत उसने अधिग्रहित किया है। मैं भी उस क्षयाप्रति को देखना चाहता हूँ कि एसपीटी एक्ट संथाल परगना के जगह पर कौन सा अधिनियम के तहत यहाँ का ज़मीन अधिग्रहित होता है। एसपीटी एक्ट से बढ़कर कोई कानून नहीं है। उसका एसपीटी एक्ट का सेक्शन 72 में यह लिखा हुआ है कि क्षेत्र कानून या केंद्र कानून एसपीटी एक्ट के साथ असंगत है तो वैसी स्थिति में एसपीटी एक्ट ही मान्य होगी। तो इसलिए इन प्रावधानों को देखते हुए हम लोगों को साफ पता चलता है कि वैसा कानून नहीं है, और जो अधिग्रहण की बात बोल रही है वो सरासर असंवैधानिक है। अगर वैसा है तो हमको उसका क्षयाप्रति उपलब्ध कराया जाए कि वैसा अगर वो बोल रहा है तो। अंचल साइड से आपसे क्या कहा गया? अंचल साइड से यही कहा गया कि देखिए आप लोगों का वंशावली को लेकर के आप लोगों का क्या है, बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। तो देखिए हम लोगों को ज़मीन नहीं देना है और वंशावली का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सीएल को भी ज़मीन देना नहीं है। हम लोग इससे पहले पूर्व में भी आपत्ति अंचल में दे दिए हैं। मामला कहीं और भी आप लोगों ने कोर्ट वगैरह में भी दिया? हाँ, मामला हम लोगों का कोर्ट में भी चल रहा है। यहाँ एसपीटी एक्ट है और एसपीटी एक्ट के तहत आप लोग लगातार ज़मीन बचाने को लेकर के आंदोलनरत थे, और इसके बीच में लगातार अखबारों में भी ये आ रहा था कि हम लोगों ने 90 एकड़ ज़मीन को अधिग्रहित किया है। किस तरह से ये ज़मीन अधिग्रहित किया गया है, उसके बारे में आप लोगों को कोई जानकारी है, क्योंकि आप वहाँ के रैयत हैं? तो मैनेजमेंट हमको बताए कि उन अधिनियमों का उल्लेख करें कि जिसके तहत हमने ज़मीन लिया है। कौन सा एक्ट है यहाँ, कौन सा एक्ट यहाँ प्रभावशाली है, यहाँ आने योग्य है, उसका छायाप्रति हमको उपलब्ध कराए। क्योंकि यहाँ वैसा प्रावधान ही है एसपीटी एक्ट के अलावा दूसरा कानून अगर इससे असंगत है तो संभव नहीं है, चाहे केंद्र का हो या क्षेत्र का। ये आप लोगों के साथ जो है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रेशर में कुछ करवाने की बात हो रही है? दबाव हाँ, डाला जा हाँ, रहा है। आपके हो ऊपर रहा है। प्रेशर दबाव ये बनाया जा रहा है क्या? कोई प्रेशर हाँ, नहीं? दबाव तो ये लोग दिया जा रहा है किस तरह कि के? देखिए दबाव इन लोगों का तो जानते हैं कि सीएल मैनेजमेंट से ही पता चलता है कि मैनेजमेंट क्या चीज़ है। तो बस वही हम लोगों को दबाव में रहना नहीं है। दबाव तो लोगों का प्रयास रहता है, लेकिन बस हम लोगों को उतना है कि कानून है, संविधान है, बस उसी पर आस और भरोसा से चलते हैं और उसी में ही हम लोगों को जिंदा रहने के लिए। काफ़ी लंबे समय से आप लोग स्टेशन है। संघर्ष कर रहे हैं, तो क्या विपक्ष जो है आप लोगों के साथ है? हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या विपक्ष के राजनेता कभी आप लोगों का हाल चाल या कभी कोऑपरेट किए क्या? कोऑपरेट तो आज तक किए नहीं। इतना समझ लीजिए कि यहाँ जो रूढ़ी प्रथा है भारतीय संविधान का, अब विषयांतर हाँ, हो रहा तो है। हम यहाँ- जानना चाह रहे हैं कि क्या विपक्ष आपके साथ है? पॉलिटिकल व्यू से पॉलिटिकल अभी तक तो देखने में नहीं आया है और हम विपक्ष लोगों भी आप लोगों के हाँ, मसले को नहीं उठा रही है। नहीं उठाए, सरकार भी नहीं उठाए हैं। और हम लोगों का जो इंचार्ज है राष्ट्रपति और राज्यपाल है, तो इस पर हम लोगों को पूर्ण भरोसा है। और रही बात कि एसपीटी एक्ट प्रभावशाली है, हेमंत सोरेन से कोई नाराजगी तो नहीं है?
हेमंत सोरेन से नाराज़गी हम लोग जताते भी हैं कि हम लोग जो इतना बड़ा आंदोलन आवाज़ उठाते आ रहे हैं, लेकिन आज तक हमारी पहल पर इतना ध्यान नहीं देते हैं। स्थानीय तो- जनप्रतिनिधि जो आज हैं, जिसका उसका एजेंडा था, चुनावी एजेंडा, जल जंगल जमीन हमारा है, और वो एजेंडा आज देखते हैं विलुप्त हो गया। आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि जो आंदोलन मतलब प्रबंधन के खिलाफ ही इतने लंबे समय से आप लोग कर रहे हैं, रघुवर दास के दौर में आप नहीं कर पाते? एहसास होता है आप लोग? देखिए, रघुवर दास हो या हेमंत सोरेन, हम लोगों को अपनी व्यवस्था पर अड़े रहना है और हम लोगों को एकदम संवैधानिक एकदम रूढ़ी से रहना है, क्योंकि हमारे यहाँ ग्राम सभा है, कैंप लगाना असंवैधानिक है। तो इसलिए हम लोगों को ग्राम सभा व्यवस्था को मजबूत करना है और हम लोगों ने कई गांवों में इस व्यवस्था को मजबूत किया है।